हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। ये एक डेंजरस कंडीशन है जहां लंग्स की ब्लड वेसल्स में क्लॉट आ जाता है, यूजुअली लेग्स के डीवीटी से ट्रेवल करके। ये जैसे एक साइलेंट किलर है जो सडनली अटैक करता है और अगर टाइम पर हैंडल ना किया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। मैं हूँ आपका दोस्ताना डॉक्टर, जैसे फैमिली का मेंबर, जो सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है। और आज हम इसके सिम्टम्स, डिफरेंशिएशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और सब इन्फेक्शंस को डिटेल में कवर करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। ये वीडियो थोड़ी लंबी और डिटेल्ड है ताकि आप आसानी से समझ जाओ। इमेजिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक जैम पैक्ड हाईवे जैसे है जहां ब्लड फ्लो स्टक हो जाता है और हमारे पास मेडिसिन है जैसे ट्रैफिक पुलिस। चलिए एंगेजिंग जर्नी शुरू करते हैं। कमेंट्स में अपने सवाल पूछते रहो। पहले, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है समझते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होता है, मोस्टली थ्रोम्बस से, जो डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस से रिलीज होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: सडनली चेस्ट में सबस्टर्नल पेन, सांस की तकलीफ यानी डिस्पनिया, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस यानी स्किन ब्लू हो जाना, राइज्ड जेवीपी यानी नेक वेन्स उभरना, टैकीकार्डिया यानी दिल तेज धड़कना और टैकिपनिया यानी तेज सांस। ये मायोकार्डियल इंफार्क्ट यानी हार्ट अटैक से कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन डिफरेंशिएट करो। अगर पेशेंट बेड रिडन है, रिसेंट सर्जरी हुई है, डीवीटी हिस्ट्री है, इमोबिलाइजेशन या लॉन्ग ट्रैवल या एरोप्लेन में ट्रैवल किया, तो पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हाई सस्पिशन रखो। सोचो, जैसे हार्ट अटैक में पेन आर्म में जाता है, पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सांस प्राइमरी इशू है और हिस्ट्री से क्लू मिलता है। अब इन्वेस्टिगेशन: सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क से 100% ऑक्सीजन दो। इमीडिएट ईसीजी करो। प्लाज्मा डी डाइमर चेक, अगर हाई हो तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म पॉसिबल। बेड साइड इकोकार्डियोग्राम और प्रॉक्सिमल लेग वेन डॉपलर क्लॉट्स, कोगुलेशन प्रोफाइल, ट्रोपोनिन टेस्ट भी मस्ट है। आफ्टर स्टेबलाइजेशन मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है। नोट्स से याद रखो, अगर प्रॉक्सिमल लेग में थ्रोम्बोसिस दिखे तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी शायद ना करो। ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। सीटी एंजियो स्मॉल सब सेगमेंटल वेसल्स के थ्रोम्बी मिस कर सकता है। रेडियो न्यूक्लाइड लंग स्कैन सिर्फ तब यूजफुल अगर कोई अंडरलाइंग लंग डिसीज ना हो। ट्रीटमेंट सुपर क्रिटिकल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और सब इंजेक्शंस मिस मत करना, ये लाइफ सेवर्स है। नंबर 1, पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शन मॉर्फिन 50 mg IM या इंजेक्शन फोर्टवेन 15 mg IV या इंजेक्शन ट्रामाडोल 50 mg IV दो। ये पेन और एंजाइटी को कम करता है, पेशेंट को रिलैक्स बनाता है। नंबर 2, अगर शॉक हो रिसोसिटेट करो IV फ्लूइड से और वैसोप्रेसर्स यूज करो जैसे डुबुटामाइन या नॉरएपिनेफ्रिन। ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, लेकिन फ्लूइड ओवरलोड अवॉइड करो क्योंकि लंग्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। नंबर 3, एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करो क्लॉट बढ़ने से रोकने के लिए। इंजेक्शन हिपेरिन 5000 यूनिट यानी 1 ml IV स्टैट दो, फिर 1000 IU पर आवर फॉर 24 आवर्स, मतलब 5 ml हिपेरिन इन 45 ml NS 2 ml पर आवर। बोलस डोज 80 यूनिट पर kg, देन 18 यूनिट पर kg पर आवर। 6 आवर बाद PTT चेक करो। मेंटेन 46 to 70 सेकंड्स। ये ब्लड को थिन रखता है, न्यू क्लॉट्स प्रिवेंट करता है। नंबर 4, थ्रोम्बोलाइसिस और क्लॉट डिसॉल्व। इंजेक्शन PA यानी अल्टलेस या एक्रिलेस 100 mg IV ओवर 2 आवर्स या इंजेक्शन स्टेप्टोकाइनेज 2.5 लाख IV ओवर 30 मिनट्स। ये लोडिंग डोज है। फिर 1 लाख यूनिट पर आवर फॉर 24 आवर्स। साथ में साइमल्टेनियस हिपेरिन इंफ्यूजन अनदर वेन से। ये क्लॉट को मेल्ट करता है, ब्लड फ्लो रिस्टोर करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर थ्रोम्बोलाइसिस मत भूलना। हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, हिस्ट्री ऑफ CVA लास्ट 3 मंथ्स में, हिस्ट्री ऑफ हेड इंजुरी विद इन 3 मंथ्स या ब्लीडिंग टेंडेंसी। इन केसेस में अवॉइड करो, रिस्क ब्लीडिंग का बढ़ जाता है। अगर पेशेंट हेमोडायनामिकली अनस्टेबल, कैथलैब रेफर करो फॉर कैथेटर, डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। हाइपोटेंशन और सिम्टम्स परसिस्ट रहे तो सर्जिकल पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी कंसीडर करो, स्पेशली अगर थ्रोम्बोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, ब्लीडिंग या प्रेगनेंसी, एलर्जी या सीवियर हाइपरटेंशन से। प्रिवेंट रिकरेंस के लिए फर्दर ट्रीटमेंट: एंटीकोगुलेशन 6 मंथ तक, इंजेक्शन फ्लुक्सुम या एनोक्सापेरिन यानी LMWH 0.4 ml सबक्यूट 12 आवरली into 5 to 10 days 1 mg per kg into 12 hourly INR initially daily, then weekly monitor करो। टैबलेट वारफेरिन 2 mg पर डे 1 LMWH से स्टार्ट, 5 mg पर डे से शुरू, 1 to 4 टैब्स पर डे फिक्स्ड टाइम पर, यूजुअली नाइट। मेंटेन INR 2.02
3.0 अल्टरनेटिव कैप्सूल डेबिगेट्रॉन 150 mg BD लास्ट डे ऑफ LMWS से या 75 mg BD इफ रेनल इम्पेयर्ड। ये ओरल एंटीकोगुलेंट है, इजी मैनेज। अगर रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म या इलियोफेमोरल वेन्स में थ्रोम्बस तो इंफीरियर वेना केवा फिल्टर प्लेस करो। ये जैसे एक नेट है जो फर्दर क्लॉट्स को लंग्स तक जाने से रोकता है। फ्यूचर में सर्जरी, ट्रॉमा या इमोबिलाइजेशन हो तो हेपेरिन प्रोफिलैक्सिस 5 डेज तक दो। प्रिवेंशन की है, ब्लीडिंग हो जाए तो रिजर्व करो रैपिडली। अगर हेपेरिन पर हो, इंजेक्शन पोटामाइन 1 mg IV फॉर एवरी 100 यूनिट्स हेपेरिन या 1 mg IV फॉर एवरी 1 mg LMWH। वारफेरिन पर हो, इंजेक्शन विटामिन K 10 mg IV और IM स्टैट। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा YPP 1 to 3 यूनिट्स टिल INR नॉर्मल लेस देन 2.0। एक एग्जांपल देखते हैं। एक पेशेंट थी जिनको लॉन्ग फ्लाइट के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। सडन सांस फूली, हेपेरिन और थ्रोम्बोलाइसिस से 24 आवर्स में स्टेबल हुई। अब आप भी ट्रैवल में लेग्स मूव करते रहो, प्रिवेंशन से बचो। समरी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इग्नोर मत करो। सिम्टम्स देखकर क्विक टेस्ट और ट्रीटमेंट शुरू करो। सब पॉइंट्स जैसे मॉर्फिन, फुटविन, ट्रामाडोल, हेपेरिन, अल्टप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, डोबुटामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, फ्लुक्सुम, एनोक्सापेरिन, प्रोटोमाइन, विटामिन K इम्पोर्टेंट है। ये जनरल ज्ञान है, डॉक्टर कंसल्ट जरूरी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो द क्लिनिक क्लब हिंदी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।